नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है आप अपने परिवार में कुशल मंगल से होंगे। आप देख रहे हैं लोक दर्शक। कोई खास अपडेट तो आज नहीं है, फिर भी चैनल की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए वीडियो शूट करनी है। अब मामला चूंकि KYC का चल रहा है, सरकार का दबाव है, अधिकारियों का दबाव है, KYC करी जाए और वो भी मुफ्त में की जाए। तो सरकार देना नहीं चाह रही है और कोटिकारों से काम लेना चाह रही है। प्रदेश के संगठन बार बार अपील जारी कर रहे हैं और अधिकारियों को जवाहर भवन में लिख के दे रहे हैं कि यदि कोटेदारों को इसका पैसा मिलेगी KYC करने का तो वो कर सकते हैं। एग्रीमेंट के अनुसार कोटेदारों को राशन वितरण की जिम्मेदारी दी हुई है या कोई सरकार से कोई विशेष सामग्री जो गरीबों तक बंटवाना सरकार चाहती है, उसकी जिम्मेदारी कोटेदारों की है। किंतु यह KYC एक तकनीकी मामला है और जो कोटेदार हैं, बहुत से तो ऐसे कोटेदार हैं जो अपने हस्ताक्षर करना जानते हैं या थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। उन पर एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं है, अपना वो पुराने फ़ोन है जिसमें वो नाम भी फीड नहीं कर सकते हैं। बहुत से तो हिंदी में नाम फीड किए हुए हैं, तो वो इस पेचीदे मामले को कैसे करेंगे? तो उन्हें दूसरे का साथ लेना पड़ेगा, दूसरे का सलाह लेना पड़ेगा, तो उसको पैसा देना पड़ेगा। अब एक प्रकरण चल रहा था कमीशन का। कमीशन के 2 रिट दायर की गई थी। एक रिट में 3 महीने का समय दिया था और दूसरी रिट में यह कहा था कि भाई इसे आप खाद्यायुक्त को दें, आदेश को लिखित में दें और अपना रिकॉर्ड रखें। अब कोटेदार या पदाधिकारी कमीशन को तो भूल गए और ये कैसा KYC के चक्कर में पड़ गए, जबकि पदाधिकारियों को कमीशन के बारे में भी बात करनी चाहिए और KYC के बारे में तो खैर उनकी वार्ता चली रही है। कुछ कोटेदार ऐसे हैं जो KYC का बहिष्कार करने के बावजूद भी कर रहे हैं KYC। तो ऐसे आदमियों का क्या कहा जाए कि जो संगठन के विपरीत कार्य कर रहे हैं? ये बड़े शर्म की बात है। ये मामला सभी कोटेदारों का फायदा होगा, सभी का होगा, नहीं होगा तो सभी का होगा। संगठन लगे हुए हैं। अभी KYC को चुनौती देने के लिए याचिका चंदौली से पड़ी हुई है। उसमें 2 तारीख लग चुकी है, सुनवाई नहीं हुई फिलहाल। अभी 26 तारीख को भी थी, उसमें 5 ओवर लग चुका है और दोबारा उसकी उम्मीद है कि वो बुधवार तक शायद उस पर सुनवाई हो और इस पर जरूर कोई ना कोई आदेश जरूर होगा। अभी वीडियो पर प्रदेश अध्यक्ष
राजेश तिवारी ने कोटेदारों से ई-केवाईसी न करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के राशन विक्रेता बंधुओं, ई-केवाईसी के संबंध में कहना है कि हम राशन विक्रेता ई-केवाईसी के लिए बहुत जानकार नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर इत्यादि हम लोग नहीं चलाते हैं। ई-केवाईसी के लिए हम लोगों ने हाई कोर्ट में मुकदमा भी दायर किया है। ई-केवाईसी हमको नहीं करना है, क्योंकि ई-केवाईसी हमारे नियमानुसार नहीं है। हम लोगों को वितरण का आदेश है, वितरण के लिए हमारा अनुबंध है, वितरण के लिए हमको कमीशन मिलता है। ई-केवाईसी का किसी प्रकार कोई कमीशन नहीं मिलता है। प्रदेश के तीनों संगठनों ने ई-केवाईसी के लिए मना कर दिया है। इसकी लिखा पढ़ी में आयुक्त कार्यालय में हम लोग दे भी दिए हैं। आप लोग जब तक सरकार धन का निर्धारण नहीं कर देती है, ई-केवाईसी न करें। अगर आप करते हैं तो उसको कोई रोक भी नहीं पाएगा, लेकिन हम लोगों का कहना है कि ई-केवाईसी आप पूरी तरह न करें। अभी बुधवार को भी तारीख है हाई कोर्ट में, संभवतः सुखद परिणाम हो। पुनः हमारे सभी संगठनों ने ये निर्णय लिया है कि ई-केवाईसी हम नहीं करेंगे, तो हमको नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। इनकी अपील का असर इतना है कि संगठनों की मीटिंग हो रही है जो जिले स्तर के हैं, और कोटेदार आपस में अपना ई-केवाईसी करने का संकल्प बनाए हुए हैं, फिर भी कुछ लोग कर रहे हैं। अभी एक आदेश हो रहा है सरकार का कि जो दुकानें 4,000 से ज़्यादा की हैं उन दुकानों को छोटी कर दिया जाए, और कारण का नहीं बताया गया कि उनकी आर्थिक बोझ ना पड़े। यानी कि जो 2 पैसे कोटेदारों को कमीशन मिल रहा है उसमें से भी उसे आधे करने की एक सरकार की मंशा है। पता नहीं ये सरकार क्या चाह रही है। तो इधर ठेकेदार वह मनमानी करे हुए हैं, पत्थर रखकर डाल रहे हैं, पानी छिड़क कर कोटेदारों को दे रहे हैं। तो इसमें सभी को एकजुट और संगठित होने की जरूरत है इन चुनौतियों का सामना करने के लिए। अभी रमेश कुमार जी ने एक पत्र और लिखा, सीजन के लिए जब बार बार कोटेदार तोलते हैं तो उसमें तोल में कमी आ जाती है। तो यदि आप संगठित रहेंगे और उनका सहयोग करेंगे, शायद आगे और कोई आपके पक्ष में आपकी बात रखते हुए में न्यायालय में सरकार को कुछ लिखा पढ़ी करेंगे, तो आपका सहयोग होना चाहिए। आज केवल इतना ही। आपको यदि बातें अच्छी लगी तो इसे शेयर करना, लाइक करना। जो नए हैं वे जरूर सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करते हुए घंटे का बटन आएगा, उसे दबाएं, और नीचे 3 नोटिफिकेशन आएंगे। एक घंटी का आएगा, ऑल लिखा हुआ आएगा, आप उसे दबाएं। आज केवल इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।